ऋषियों ने पूछा, नो में श्रेष्ठ सूत जी, आपने अविमुक्त का महात्म्य तो भली भांति कह दिया, अब नर्मदा के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जहाँ ओंकार, कपिला संगम और अमरेश पर्वत का पापनाशक महात्म्य कहा जाता है। प्रलय काल में भी नर्मदा का नाश क्यों नहीं होता, एवं भगवान मार्कंडेय का भी पूर्व प्रलय के समय में विनाश क्यों नहीं हुआ? यद्यपि आपने ये बातें पूर्व में कही हैं, तथापि इस समय पुनः विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में धर्मपुत्र बुद्धिमान महात्मा युधिष्ठिर ने वन में निवास करते समय वनवासी उग्र तपस्वी महामुनि मार्कंडेय जी से नर्मदा के महात्म्य को विस्तृत कथा के विषय में प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैंने विभिन्न धर्मों को सुना। सुव्रत, अब मैं पुनः जो सुनना चाहता हूँ उसे आप बतलाइए। महामुने, यह महापुण्य प्रदायिनी नर्मदा नाम से विख्यात नदी सर्वत्र क्यों प्रसिद्ध हुई, इसका रहस्य मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सभी पापों का नाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा सभी स्थावरजंगम जीवों का उद्धार करने वाली है। महाराज, मैंने इस नर्मदा नदी का जो महात्म्य पुराण में आपसे सुना है वो सब कह रहा हूँ। कनखल में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पुण्यप्रदा कही गई है, किंतु चाहे गांव हो या वन, नर्मदा तो सभी जगह पुण्य प्रदायिनी है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक सेवन करने से, यमुना का जल 7 दिनों में और गंगा का जल स्नान पानाई से उसी समय पवित्र कर देता है, परंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित अमरकंटक पर्वत से त्रिलोकी में विख्यात, रमणीय, मनोरम एवं पुण्यदायिनी नर्मदा प्रवाहित होती है। महाराज, इसके तट पर देवता, असुर, गंधर्व और तपस्या में रत ऋषिगणों ने तपस्या कर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। राजन, यदि नियमनिष्ठ एवं जितेंद्रिय मनुष्य नर्मदा में स्नान कर एक रात उपवास करके वहां निवास करे तो वो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। यदि मनुष्य जलेश्वर, जालेश्वर तीर्थ में स्नान कर पिंड दान करता है तो उसके पितर विधि पूर्वक प्रलय काल पर्यंत तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य वहां स्नान कर गंध, माल्य और चंदनों से शिवजी की पूजा करता है, उस पर भगवान रुद्रकोटि प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पांडुनंदन, उस पर्वत के पश्चिम भाग के अंत में साक्षात महेश्वर देव विराजमान है। जो मनुष्य वहां स्नान करके पवित्र हो, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी एवं इंद्रियों को वश में करके विधि पूर्वक पितृकार्य करता है तथा तिल जल से पितरों और देवताओं का तर्पण करता है, उसके 7 पीड़ित के पितर स्वर्ग में आनंद का भोग करते हैं। साथ ही वो व्यक्ति दिव्य गंधों के अनुलेपन से युक्त तथा दिव्य अलंकारों से विभूषित हो 60,000 वर्षों तक अप्सरा समूहों से परिव्याप्त एवं सिद्धों और चारणों से सेवित स्वर्गलोक में पूजित होता है। तदनंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर प्रतिष्ठित कुल में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ वो धनवान, दानशील और धार्मिक होता है। वो उस तीर्थ का पुनः पुनः स्मरण करता है तथा उसको वहाँ जाना प्रिय लगता है। वहाँ जाकर वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और रुद्रलोक को चला जाता है। राजेंद्र, ऐसी ख्याति है कि यह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से अधिक लंबी और 2 योजन चौड़ी है। 60,60,000 तीर्थ इस अमरकंटक के चारों ओर वर्तमान है। राजन, जो मनुष्य ब्रह्मचारी, पवित्र, क्रोधजयी, जितेंद्रिय, सभी प्रकार की हिंसाओं से रहित, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, इस प्रकार सभी सदाचारों से युक्त होकर यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसे जो पुण्यफल प्राप्त होता है उसे आप मुझसे सावधान होकर सुनिए। पांडुपुत्र, वो 1,00,000 वर्षों तक अप्सराओं से व्याप्त तथा सिद्धों एवं चारणों से सेवित स्वर्ग में आनंद का उपभोग करता है। वो दिव्य चंदन के लेप से युक्त एवं दिव्य पुष्पों से सुशोभित हो देवलोक में रहता हुआ देवों के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से भ्रष्ट होकर इस लोक में पराक्रमी राजा होता है। उसे अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत ऐसे भवन को प्राप्ति होती है। जो दिव्य होरे, वैदूर्य और मणिमय स्तंभों से विभूषित होता है, वह दिव्य चित्रों से सुशोभित तथा दासी दास से समन्वित रहता है। उसका द्वार मदमत हाथियों के चिड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से इंद्र भवन के समान संकुलित रहता है। वो संपूर्ण खीजनों का प्रिय, श्री संपन्न और सभी प्रकार के रोगों से रहित होकर राजराजेश्वर के रूप में क्रीड़ा और भोग से समन्वित उस गृह में निवास कर 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। जो अमरकंटक में शरीर का त्याग करता है उसे इस प्रकार के आनंद का उपभोग मिलता है। जो अग्नि, विष, जल तथा अनशन करके यहाँ मरता है उसे आकाश में वायु के समान स्वच्छंद गति प्राप्त होती है। नरेश्वर, जो इस अमरकंटक पर्वत से गिरकर देह त्याग करता है उसके भवन में एक से एक बढ़कर सुंदरी 3,000 कन्याएं स्थित रहती हैं, जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वो दिव्य भोगों से परिपूर्ण होकर अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। नृपश्रेष्ठ, अमरकंटक पर्वत पर शरीर का त्याग करने से जैसा पुण्य होता है वैसा समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होता। इस तीर्थ को पर्वत के पश्चिम प्रांत में समझना चाहिए। यहीं तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक कुंड वर्तमान है।
वहाँ पिंडदान एवं संध्योपासन कर्म करने से पितरगण 10 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर समीप ही कपिला नाम की महानदी स्थित है। वो सब ओर से अर्जुन वृक्षों से परिव्याप्त है। युधिष्ठिर, वो महाभागा पुण्यतोया नदी भी तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ है। राजन, पुराण में जैसा वर्णन है उसके अनुसार वे सभी तीर्थ करोड़ गुना फल देने वाले हैं। उसके तट के जो वृक्ष कालवश गिर जाते हैं वे भी नर्मदा के जल के स्पर्श से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी महाभागा मंगलदायिनी विशल्यकरणी नदी है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान कर उसी क्षण दुखरहित हो जाता है। जैसा मुझसे शंकर जी ने कहा था उसके अनुसार सरस्वती, गंगा और नर्मदा में स्नान और दान का फल समान होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वो 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक काल तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा का लहरियों के फेन से अलंकृत पुण्यमय पवित्र जल सभी पापों से मुक्त करने वाला है, अतः वह सिर से वंदना करने योग्य है। पुण्यतोया नर्मदा ब्रह्महत्या का नाश करने वाली है। यहाँ एक दिन रात उपवास करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है। पांडुपुत्र, नर्मदा इस प्रकार पुण्यमयी और रमणीय है। यह महानदी तीनों लोकों में भी पुण्यमयी है। महापुण्यप्रद वटेश्वर, तपोवन और गंगाद्वार इन स्थानों में द्विजगण व्रतानुष्ठान करते हैं, परंतु नर्मदा और समुद्र के संगम पर 10 गुना अधिक फल सुना जाता है।